पाकिस्तानी मर्दों के लिए औरत का काम करना खतरा क्यों महसूस किया जाता है? कैसा खतरा? डिपेंड करता है ना खतरे पे। अगर देखें, एक मिसाल दूं, औरत मर्द, मैं थोड़ा सा मैं नॉर्मली रिलीजियस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, बट लाइक वी हैव अ रिलीजन, सो इट्स द फर्स्ट सिविलाइजेशन ह्यूमन एवर हैड। मैं एक बार एक आयत सुन रहा था, कहीं पे ट्रांसलेशन चल रही थी कि अल्लाह ताला ने तराजू कायम करी। आई केप्ट थिंकिंग कि यार तराजू तो ये मेजरमेंट है, बट आई रियलाइज कि ये मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात नहीं हो रही है ओनली, इट्स अबाउट द बैलेंस अल्लाह क्रिएटेड ऑफ एवरीथिंग। कहीं पे अप है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे खाइयाँ हैं, कहीं पे पानी है। हर चीज़ अपने इक्विलिब्रियम को लेके चल रही है। इक्विलिब्रियम क्या है वो अल्लाह ने खुद संभाल रखा है। औरत मर्द भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल। सो दे शुड नॉट बी फीलिंग ईच अदर। होता क्या है, हम कभी शैतान के बहकावे में, कभी मीडिया से, कभी अपनी सराउंडिंग से, कभी अपनी एम्बियंस से, कभी अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने पेन से, अपनी डिज़ास्टर्स से लर्न करके कुछ और सोचने लगते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा कल्चरल नॉर्म या रिलीजियस नॉर्म या सोशल या बायोलॉजिकल नॉर्म तोड़ बैठते हैं कि उसके बाद वो बैलेंस जो है, सोशल बैलेंस, फैमिली बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे गलतियां इंसान से होती हैं, मर्द भी हैं औरत भी हैं, लेकिन होता क्या है कि अपनी गलती भी कोई नहीं मानने को तैयार होता, ठीक है। और एक दूसरे से पावर का बैलेंस भी हम लोगों को चाहिए होता है, हमें फ्रीडम भी चाहिए होता है। हमें, हर इंसान के अंदर ये टेंडेंसी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। वो मिसाल देते हैं कि सारा आलम हू का है और झगड़ा मैं और तू का है। जिस दिन हमारे अंदर से ये मैं निकल जाएगी ना, हम सामने वाले के लिए कर्टियस हो जाएंगे कि यार ठीक है। बीवी सोचने लगेगी यार मेरा शौहर थका हुआ है, ये राइट मोमेंट नहीं है उससे बात करने का, या शौहर सोचेगा हाँ यार मेरी वाइफ भी काम करके आई है और इस वक्त मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए, आराम देना चाहिए, ये मसले हल हो जाएंगे। लेकिन रही बात फियर की, तो लोग ये तो बात करते हैं कि मर्द और औरत के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, बट व्हाट दे डू नॉट रियलाइज इट के पर्सपेक्टिव खाली मर्द और औरत नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन दैट मैन एंड वुमन हैज़ बिटवीन ईच अदर, ठीक है। बाप भी हो सकता है वो मर्द आपका, वो लड़की जो जॉब कर रही है वो आपकी बेटी या बहन भी हो सकती है। तो फियर इस चीज़ का नहीं होता। फियर ये होता है कि कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं मर्द और औरत के बीच में, बहुत बड़े बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है हार्मोन का। वी मेल पजेस द टेस्टोस्टेरोन वाइल लेडीज हैव द एस्ट्रोजन। दोनों का जो एक्सेसिव लेवल होगा या जो डाउन लेवल होगा उनका, उसका जो रिएक्शन होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, चाहे वो ऑर्डर्ड हो डिसऑर्डर्ड हो, वो डिफरेंट होता है। तो आपको लगता है कि जो औरत बाहर निकल के काम करती है और कमाती है तो उसकी टोन चेंज हो जाती है? फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता है। हम पे पड़ता है, तो वो भी तो इंसान है ना, वो भी बाहर जाएगी तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मर्द को तो शुरू से पता है कि वो आजाद है और उसने घर में कमा के लाना है। कहाँ आजाद है? मर्द आजाद है। आजादी की बात कर रहे हैं? मर्द को कैद किसने की? कैद तो कोई, देखें, आजादी का मतलब ये थोड़ी कि मैं घर के अंदर रहता हूँ और मैं बाहर जा सकता हूँ किसी भी टाइम। आजादी ये तो नहीं है। अच्छा, मर्द के लिए आजादी क्या है? आजादी देखें, अब अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, ठीक है, मेरी नज़र में ये आज़ादी भी है, ठीक है। दुनिया देखती है हाँ यार ये तो आज़ाद है, फ्रीडम है। मैं कहता हूँ खुद ये बात कि यार आई प्रेफर माई फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम इज़ नॉट अबाउट क्या यू आर नॉट लिविंग इन अ जेल। आज़ाद तो हम सब भी, आप भी आज़ाद हैं, बाहर गई थी अभी वापस आ गई, ठीक है, किसने रोका आपको? आज़ादी का मफहूम डिफरेंट है यहाँ पे, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मेरे पे अगर एक जिम्मेदारी है, अगर मुझे पीछे मम्मी को देखना है, ठीक है, मुझे सोचना है कि यार कल को मुझे घर बनाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कोई ऐसी जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी फिजिकल अपीयरेंस लाजमी है, ये चीज़ें आपको आज़ाद रहने देती हैं?